नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्ज़ाम के लिए अब पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितने भी पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे यानी क्वेश्चन मिलेंगे, सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं साथी, तो इस पॉलिटी के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यह पॉलिटी का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पॉलिटी के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के पॉलिटी के प्रश्न है। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। दोस्तों, अपना भारत देश का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप बोलिएगा जो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों तैयार हुआ बनकर। और पूर्ण रूप से दोस्तों लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी, याद रखिएगा साथी, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब चला जाएगा। जितने भी प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के करेंगे, सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसीलिए दोस्तों इस पॉलिटी के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए प्रश्न कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अब की बार अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो याद रखिएगा साथी, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, राष्ट्रपति थे और सबसे अधिक समय तक दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर रहा। दोस्तों 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। कहता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के कहता संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है। याद रखिएगा, वेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। दोस्तों नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो आप बोलिएगा जो 1 जनवरी 2015 में दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। साथ ही योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कहता है मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जो उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोलिएगा। प्रश्न कहता है किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 60 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
देखिए प्रश्न कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। बताइए दोस्तों इसका उत्तर आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम फातिमा बीबी हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ईवीएम का आपसे पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। दोस्तों इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। साथ ही इसका सही उत्तर आप अगर बोलना चाहिएगा तो ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद थे और दोस्तों 8 अनुसूची याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। दोस्तों संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो साथ ही संविधान को बनाने में याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया। और साथ ही बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ है 11 अगस्त के दिन दोस्तों, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। सब जिला में दोस्तों अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न बदला हुआ रहता है, तो साथ ही यह प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न कहता है भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों अपना भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन डी में दिया गया है, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, लागू पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब 15 बोलिएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। किस भाग को दोस्तों प्रदान की गई है, प्रस्तावना को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकार के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता भारत है एक, दोस्तों कहता है अपना भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। देखिए साथी जो प्रश्न आपके मन में चलता होगा सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे पॉलिटी के। कहता है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से याद रखिएगा तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। कहता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। कौन देश का है दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं अपना भारत देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान पूछा जाए मोनाको का बोलिएगा। कहता है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। कौन है दोस्तों, इसका सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। कहता है भारत के वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। दोस्तों इसका उम्र सीमा आपसे पूछा जा रहा है तो आप 18 वर्ष बोलिएगा। कितना वर्ष, 18 वर्ष बोलिएगा। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है दोस्तों, इसका चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल याद रखिएगा 61 में। यह प्रश्न भी बिहार पुलिस के री एग्जाम में 11 अगस्त के दिन पूछे गए हैं। कहता है प्रधानमंत्री, दोस्तों प्रधानमंत्री का बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का पद आर्टिकल 74 में है, याद रखिएगा। सभी बात को आप याद करते चलिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। कौन है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। साथ ही इसका सही जवाब संविधान हो जाएगा। दोस्तों संसद याद रखिएगा अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होता है। एगो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है
राष्ट्रपति। और दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, यानी किसके संविधान से इसको ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। दोस्तों मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो रूस की संविधान आप लॉक कीजिएगा। यही अगर साथी आपसे मौलिक अधिकार पूछ लेता तो आप अमेरिका बोलते। मौलिक अगर अधिकार पूछ लेता तो अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो आप बोलिएगा रूस देश की संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। दोस्तों अपना भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कंगारुओं वाला देश बोला जाता है। विश्व में अगर पूछा जाए सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भेड़ हैं, तो वही न ऊन दोस्तों सबसे अधिक उत्पन्न होगा। और साथ ही याद रखिएगा मकर रेखा जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीति आयोग में कहता है नीति का अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया है। आप बोल सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोल सकते हैं। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। कहता है भारतीय संविधान किसने कहता है अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तब 22। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तब 25 भाग दोस्तों, और बोलिएगा 12 अनुच्छेद है। 12 दोस्तों अनुसूचियाँ, अनुच्छेद दोस्तों 400 प्लस बोल सकते हैं। प्रश्न का था संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? किसका दोस्तों? इसका सही उत्तर बताइए कौन भाग में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है? भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितना भाषा सम्मिलित है? तब 22 भाषा सम्मिलित है, याद रखिएगा। कहता है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के कौन भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तब भाग 2 बोल सकते हैं। और अपना भारत देश में एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। कौन नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तब 12 अनुसूचियां बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत हिंदी को संघ की कथा आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? किसके अंतर्गत दोस्तों? कौन अनुच्छेद के अंतर्गत बोल सकते हैं? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। कथा सत्यमेव जयते कथा उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसको कहाँ से ग्रहण किया गया है? इसको ग्रहण किया गया है मुंडको उपनिषद से ग्रहण किया गया है। पहला ऑप्शन सही है। इसका उत्तर बताइए। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? दोस्तों कौन अनुसूची में इसका उल्लेख है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। दोस्तों 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें यह भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, याद रखिएगा। अभी दोस्तों बिहार पुलिस का री एग्जाम आपको 28 अगस्त तक चलेगा। तो साथ ही अभी बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम आपको साथ ही बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो यह भी प्रश्न पूछा गया है
11 अगस्त के एग्जाम में। कहता भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 5वीं राज्य संस्थाओं का प्रावधान है? किसका दोस्तों प्रावधान है? इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में 11वीं अनुसूची बोलिएगा। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉलिटी के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी एग्जाम में पूछे गए आपको प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। अभी दोस्तों आने वाले बहुत सारे एग्जाम है। ALP टेक्नीशियन हो गया, SSC MTS हो गया, SSC CGL हो गया, SSC GD हो गया दोस्तों। अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है और बिहार SSC हो गया दोस्तों। ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। दोस्तों पीपल याद रखिएगा, यह बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है, यानी फर्स्ट चरण में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था बिहार का राजकीय वृक्ष दोस्तों, तब पीपल याद रखिएगा। अगर आम का हम बात करते हैं तो दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? आम बोलिएगा। और मिठाई पूछा जाए तो जलेबी बोल सकते हैं। कहता संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? कितना दोस्तों होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। और दोस्तों तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का तो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों किस में दी गई है? अनुच्छेद 19 के I में दिया गया है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। हो जाएगा आपको अनुच्छेद 51 के ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत का नाम पहले क्या है? तो वंदे मातरम। और इसको लिखने का काम किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और यह किस उपनिषद से दोस्तों संबंधित है? उपन्यास से याद रखिएगा। तो आनंद मठ से दोस्तों इसको लिया गया है। तो आनंद मठ आप बोल सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को दोस्तों इन्होंने ही लिखा है। प्रश्न का था भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखिएगा। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसका उत्तर बताइए क्या होगा? कहता भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? दोस्तों 25 उच्च न्यायालय है भारत में कुल। तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर लॉक हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग होकर कब नया राज्य बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और कितना भूमि लेके बना दोस्तों? तो 45%। यह प्रश्न साथी बिहार पुलिस के एग्जाम में 11 अगस्त के दिन पूछा गया। सभी जिला का अलग अलग दोस्तों प्रश्न रहता है, इसीलिए इतने सारे प्रश्न इसमें आपको मिल गए हैं। और साथ ही बिहार से उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल याद रखिएगा 1936 को अलग हुआ। और दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ, 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ, दोनों में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया उड़ीसा कब अलग हुआ। कहता है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1971 में प्रदान किया गया है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका अधिकार है संसद को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा संसद। कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? घटा या बढ़ा सकता है। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? सांसद। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। कितना वर्ष इसका आयु है? तब 65 वर्ष याद रखिएगा। हरियाणा राज्य कब बना? दोस्तों हरियाणा राज्य अब से पूछा जा रहा है आपसे कब बना। आप बोल सकते हैं 1 नवंबर
1966 को इसका गठन हुआ। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन अनुच्छेद में यह वर्णित है? अनुच्छेद 6 में यह वर्णित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? कौन अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 14 से 18 तक, याद रखिएगा साथी, है संबंधित। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, कताखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? कौन अनुच्छेद इन्हें रोकने का काम करता है? अनुच्छेद 24। और ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कहता संपत्ति का अधिकार एक। दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक याद रखिएगा, कानूनी अधिकार है। अब ऑप्शन डी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है दोस्तों। कहाँ है इसका प्रतिमा? इसका प्रतिमा है आपको गुजरात में है। और साथ ही याद रखिएगा इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। प्रश्न का था स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? तो आर के शनमुखम चिट्ठी हो जाएगा। प्रश्न कहता है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? किसका कार्यकाल दोस्तों सबसे कम था? तो चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल सबसे कम था। भारतीय संसद में शामिल है दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल है आपको राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ये तीनों संसद के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कितना अंतराल? तो 6 महीना का अंतराल दिया जा सकता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों कौन होता है इसका? तो इसका होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का कमांडर दोस्तों होता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। जल सेना, वायु सेना और थल सेना। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? दोस्तों कितना वर्ष पूर्ण होना चाहिए? तो याद रखिएगा 35 वर्ष। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितना बार हो सकता है? तो कोई सीमा नहीं है दोस्तों, अनगिनत बार हो सकता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों कितना वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों, कहता है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दोस्तों इसका चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब की बार दोस्तों हम एक बार ऑप्शन पढ़ देते हैं। अमेरिका, कनाडा, जापान और आयरलैंड, ये 4 विकल्प आपके सामने है। अमेरिका बोलिएगा। कहता यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? किसको दोस्तों अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपने का काम करेगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका दोस्तों कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर दोस्तों बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 अगस्त के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, बिहार पुलिस के री एग्जाम में। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? यह शक्ति किसके पास होता है?
राष्ट्रपति के पास दोस्तों होता है यह शक्ति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, इसका न्यूनतम आयु दोस्तों कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, तो 6 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, कितनी है, ये 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है, तो आप बोल सकते हैं 245, ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, कितने सदस्य दोस्तों, तो 12, ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता लोकसभा और राज्यसभा में कहता गण पूर्ति यानी कोरम संख्या है। दोस्तों इसका उत्तर बताइए, तो आप बोल सकते हैं कुल सदस्य संख्या का 1/10 बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो के पॉलिटी का आखिरी प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, कितनी दोस्तों हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं 545 बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी एग्जाम में पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न करवाए, साथ ही जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। अगर दोस्तों इस पॉलिटी की वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो साथ ही इस 75 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस पॉलिटी के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।